जब जब धर्म की हानि हुई है, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है। भगवान को स्वयं मनुष्य रूप धरकर मानवता की रक्षा एवं धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ता है। जब धर्म की हानि हो रही थी, भगवान श्री राम ने इस धरती पर मानव रूप लेकर धर्म को स्थापित किया था। सीता वियोग तो मानवता की रक्षा के लिए एक बहाना था। पृथ्वी पर जब राक्षसों का बोलबाला हो जाता है, तभी भगवान अवतरित होते हैं। धर्म की रक्षा के लिए मानव का रूप लेकर वह सामने आते हैं। राक्षस भी मनुष्य रूप में होते हैं, बस उनका कार्य भोले भाले लोगों को कष्ट देना, पाप से कमाकर धन अर्जन करना, निर्दोषों को कष्ट देना मात्र है। राम रावण युद्ध तो एक संकेत था उन लोगों के लिए जिन्होंने इस पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो छत्तीसगढ़ प्रांत में घटी है। भगवान श्री राम उसके सच्चे पात्र हैं। माता शबरी का धाम छत्तीसगढ़ का गौरव है। रामायण काल में यह वन क्षेत्र था। आज इस क्षेत्र में बहुत बड़ी बस्ती है। आश्रम के चारों ओर बस्ती क्षेत्र है, बाजारों का समूह है, किंतु माता शबरी के इस धाम की शांति पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ पाया है। मंदिर प्रांगण में माता शबरी की कृपा सदियों से आने जाने वाले पर बरसती रहती है। इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए भाटापारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद टैक्सी से जाया जा सकता है। ये टैक्सियां जिला बलौदाबाजार पार करते हुए जोंक नदी पर पहुंचती हैं। वहां से आगे चलने पर शबरी सेतु पड़ता है। वहां से आगे बढ़ने पर बाजार प्रारंभ हो जाता है। लगभग 500 मीटर चलने के बाद चौक आता है। वहीं बाएं रास्ते पर चलने के बाद घना बाजार आ जाता है। पूजा सामग्री की दुकानें शुरू हो जाती हैं। बड़े गेट को पार करने के बाद मंदिर प्रांगण में आ जाते हैं। शबरी सेतु पार करने के बाद जिला जांजगीर चांपा शुरू हो जाता है। शबरी आश्रम इसी जिले में आता है। भाटापारा से ये स्थान 90 किलोमीटर पड़ता है। मां कैकेयी के वचनों को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम लक्ष्मण सारा राजपाट छोड़कर शांति की तलाश में भारत के विभिन्न प्रांतों के जंगलों में विचरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पास सिवाय धनुष बाण के अलावा कुछ भी नहीं था। शरीर पर केवल सन्यासियों के वस्त्र थे। राजसी सुखों को त्याग कर 14 वर्ष वनों में भूख प्यासे घूम रहे थे। पिता श्री दशरथ के कहे एक एक वाक्य 3 वचन बन गए थे। उन वचनों को ईश्वर की आज्ञा मानकर उन्होंने सब त्याग कर परमार्थ का रास्ता चुन लिया था। भगवान श्री राम ने भगवान होते हुए भी मानव देह में जन्म लिया था। मानवता के लिए उनका स्पष्ट संदेश था, कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कर्म से ही भाग्य बनता है। जैसा कर्म मनुष्य करता है, उसका फल अब उसे अवश्य मिलता है। पुरुषार्थ करने के बाद मनुष्य परमार्थ में प्रवेश करता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी भगवान होते हुए भी जंगलों, पहाड़ों, सुनसान इलाकों से पैदल ही भूमि की परिक्रमा कर रहे थे। जहां कंदमूल फल मिल जाते, उसे अपना भाग्य मानकर ग्रहण कर लेते थे। जहां सरका मिलती, उसके जल्द से आचमन कर लेते थे। कर्म पथ पर सदा आगे बढ़ते गए। मानव जीवन के लिए वह विषम परिस्थितियों में कर्म की प्रधानता समझाते रहे थे। जिस मानव ने उनकी कर्म की प्रधानता को समझा, उसका जीवन धन्य हो गया था। पत्नी सीता को खोकर दर दर की ठोकरें वह खाते हुए बढ़ते जा रहे थे। वन में विचरते हुए भगवान श्री राम आगे बढ़ रहे थे। जहां जहां उनके पग धरती पर पड़े, वह धरती धन्य होती जा रही थी। कितने पशु पक्षियों को वह तार चुके थे। उनका जीवन मरण से मुक्त हो गया था। वह जहां से भी गुजरते, वह धरा पावन हो जाती थी। उनके सानिध्य से पेड़ पौधे, नदी, पर्वत
धन्य हो रहे थे। उनकी कृपा उस मार्ग पर बरस रही थी जिस मार्ग पर उनके चरण पड़ते थे। जहां जहां से उनकी श्वासें वायु में मिलती वह वायु पावन हो जाती थी। कर्म पथ पर बढ़ते हुए वह शिवरी नारायण धाम जो वर्तमान में जिला जांजगीर चांपा वन मंडल बसोड़ छत्तीसगढ़ में है, पग पग धरते हुए वहां पहुंच गए थे। इसी महानदी के जल से उन्होंने आचमन किया था, जिसके कारण वह भी पवित्र हो गई थी। पूर्व में यहाँ बहुत ही घनघोर वन था। बेर के पेड़ काफी तादाद में थे। शिवरी नारायण धाम में भील जाति के मनुष्यों का निवास हुआ करता था। उनका भोजन मांसाहार था। तीर कमान भाले से वह जंगली जीव जंतुओं का आखेट करते थे। आखेट को वह अग्नि में भून कर खाते थे, जिससे उनके उदर की क्षुधा शांत हो जाती थी। शिवरी नारायण धाम ये इसलिए भी कहा जाता था, यह भगवान शिव का मंदिर था। सभी भील लोग भगवान शिव की आराधना करते थे। भील जाति की बस्ती के बीच में घास फूस की कुटिया में एक अधेड़ स्त्री निवास करती थी, जिसका नाम शबरी था। इसने बस सभी भील लोग उसे माता से संबोधित करते रहते थे। शबरी सभी भील जाति की माता बन गई थी। स्वभाव से निर्मल, उसकी कृपा भील जाति पर सदैव बरसती रहती थी। वह भगवान शिव की उपासक थी। भीलिनी होते हुए भी मांसाहार उससे कोसों दूर था। वह सात्विक विचारों की थी। हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। भक्ति की लौ उसके हृदय में सदा प्रज्वलित होती थी। उसकी भक्ति से पूरा वन क्षेत्र रमणीक बन गया था। शबरी का जीवन देवों के देव महादेव की भक्ति में बीतता चला जा रहा था। भूख लगने पर माता शबरी कंदमूल फल एवं बेरों को स्नान ध्यान के बाद ही सेवन करती थी। उस निर्जन वन में कंदमूल फल एवं बेरों के पेड़ के सिवा कुछ भी नहीं था। दूर दूर तक महानदी का विस्तार वन जीवन का एहसास भीनी भीनी सुगंध को बिखेर रहा था। महानदी के जल का आचमन करने के बाद श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण को थकान हो रही थी। थकान मिटाने हेतु उन्होंने वन क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उन्हें वहां उस निर्जन वन में दूर बनी एक कुटिया दिखाई दी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ था कि इस निर्जन वन में आखिर कौन है, कौन रहता है यहाँ। कौतूहल बस उस घास फूस की कुटिया की ओर वह बढ़ते जा रहे थे। जब भगवान श्री राम कुटिया के पास पहुंचे थे, भक्ति की बयार सुगंधित होकर उठ रही थी। कुटिया के अंदर माता शबरी ध्यान में मग्न थी। उनका जाप निर्बाध गति से चल रहा था। आप आ गए प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह कहकर माता शबरी ने नेत्र खोल दिए थे। एक बारगी श्री राम प्रभु चौंक गए थे। भगवान श्री राम को पाकर माता शबरी धन्य हो गई थी। माता का हृदय अपने बालक को पाकर कलपता है, वैसा ही हाल माता शबरी का था। उनके नेत्रों से अश्रु झरझर बह रहे थे। भगवान श्री राम भूखे थे। बोले, माता भूख लगी है। इतना सुनते ही माता शबरी का हृदय द्रवित हो गया था। कुटिया में रखी एक टोकरी में बेर रखे थे, वह निकाल रही थी। एक एक बेर को चक चक कर माता शबरी देख रही थी। जो बेर मीठा होता था प्रभु श्री राम को अपने हाथों से खिला रही थी। प्रभु श्री राम बड़े प्रेम से उन झूठे बेरों को खाकर आनंदित हो रहे थे। माता शबरी का ये भाव देखकर प्रभु श्री राम के नेत्र भर आए थे। वात्सल्य प्रेम फूट फूट कर उमड़ रहा था। माता शबरी का वात्सल्य प्रेम पाकर भगवान श्री राम को माता कौशल्या का प्रेम हृदय पर अंकित हो गया था। भगवान श्री राम के चरण पड़ने से यह स्थान धन्य हो गया था। जिला बलौदा बाजार के कसडौल तहसील में तुरतुरिया धाम में ऋषि वाल्मीकि का भी आश्रम है, जहां लवकुश बालकों का जन्म हुआ था। यह जिला बलौदा बाजार
से 22 किलोमीटर दूर है। लंका का रावण जब सीता माता को हरण करके लंका ले गया था, युद्ध में रावण को हराने के बाद भगवान श्री राम ने माता सीता को पाया था। एक व्यक्ति एवं एक पत्नी के कहने के बाद ही श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था। सीता माता उस समय गर्भवती थी। वन गमन में वह वाल्मीकि आश्रम में पहुंची थी। वहीं लवकुश का जन्म हुआ था। अयोध्या से छत्तीसगढ़ प्रदेश की दूरी 1500 किलोमीटर के लगभग है। इतनी लंबी पैदल यात्रा करने के बाद भगवान श्री राम इस सुदूर स्थान पर आए थे। पूरी रामायण का घटना चक्र इसी प्रदेश में ज्यादातर हुआ है। पहले केवल आर्यवर्त था। आर्यवर्त के टुकड़े होने के बाद ये प्रदेशों में विभाजित होता गया था। जहां लंका का राजा रावण का शासन चलता था, आज वह श्रीलंका है। भगवान श्री राम ने हजारों किलोमीटर की यात्रा मानव कल्याण के लिए पैदल ही की थी। आज इसे जानकर आश्चर्य होता है, उस समय सड़क मार्ग भी नहीं थे। विशाल वन क्षेत्र थे। जानवरों का समूह पूरे वन क्षेत्र में विचरता रहता था। किसी मानव को हानि नहीं पहुंचाता था।